नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो है हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है कक्षा 2 के हिंदी विषय से आपका लिया गया है और प्रकरण है हम लोगों का मेला। हम लोगों का जो आपका पाठ योजना है कक्षा 2 के क्रम से आपके जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का क्रम से बनाया जा रहा है। तो यदि आपको किसी भी तरह का आपको पाठ योजना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वह पाठ योजना जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट जो है थोड़ा सा अच्छे से कीजिए कि जो आपका पाठ है, जो आपका प्रकरण का नाम है, किस कक्षा क्या है, इस तरह से पूरा डिटेल में जब देंगे तो आपको आसानी से वह पाठ योजना जो है मिल जाएगा। तो हम लोग का पाठ योजना बनाने का तरीका कैसे है आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे संख्या लिख लेना है। जो भी संख्या होगा वो संख्या लिखिएगा और यदि छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे और यदि छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ योजना को पढ़ाएंगे वो विद्यालय लिखेंगे। उसके बाद आपका ऐसे कॉलम बनेगा इस तरह से। तो पहला आपका होगा दिनांक, जिस डेट को आप पाठ योजना बनाएंगे वह डेट डालेंगे। कक्षा आपका 2 है, विषय आपका हिंदी है, उप विषय आपका गद्य है, कालांश जो भी आपका घंटी होगी वो घंटी लिखिएंगे, अवधि आपका 40 मिनट का है। उसके बाद प्रकरण है हम लोगों का मेला। सामान्य उद्देश्य, उसके बाद सामान्य उद्देश्य जो हिंदी के जितने भी सामान्य उद्देश्य होते हैं सभी सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो जो भी आप पहले लिखे होंगे वही आपका सामान्य उद्देश्य रहेगा, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पहला आपका है कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों में उचित स्वर प्रवाह तथा भावपूर्ण रीति से पढ़ना सिखाना। तीसरा है बच्चों की कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। चौथा है बच्चों में हिंदी शब्दकोश की वृद्धि करना। पांचवा है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर उसके बाद आपका उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य होगा और विशिष्ट उद्देश्य में पहला होगा कि बच्चे मेला के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बच्चे मेला वाले त्यौहार के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है बच्चे मेला घूमने जा सकेंगे। फिर सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में आपका चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, मेले का चित्र आप बना लेंगे। फिर शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान में जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं उसका जो आंसर होता है वहाँ से पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। तो हम लोगों का यहाँ पे पूर्व ज्ञान है कि बच्चे जो है रामायण के पात्रों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि रामायण जो है आपका टेलीविज़न में अच्छे से हमेशा दिखाया जाता है, तो वहाँ से बच्चे देखे होंगे तो उनके कुछ जानकारी होगा। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में ऐसे कॉलम बनाएंगे। पहला आपका क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन। तो इसमें आपका पहला प्रश्न होगा दशरथ के पुत्रों का क्या नाम था। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। या इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, दशरथ के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो बच्चे बोलेंगे राम। राम ने किस राक्षस का वध किया, रावण का। रावण का पुतला कहाँ पर जलाया जाता है, मेले में जलाया जाता है। और चौथा है मेला नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम लोग मेला नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम बनेगा। शिक्षण में प्रथम अनुमिति होगा, क्योंकि जब बड़ा आपका चैप्टर होता है तो उसको कई अनुमितियों में बांट के व्याख्या किया जाता है। तो पहला यहाँ पे अनुमिति में हो जाएगा श्यामा शिवपुर से लेकर खो जाओगे, तो आपका यहाँ तक रहेगा। इसमें आदर्श वाचन किया जाएगा कि छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका जो है पाठ को उचित हाव भाव व लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगे। फिर उसके बाद छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसमें व्याख्या करेंगे कि श्यामा जो है शिवपुर का मेला देखने जा रही है, उसने नई फ्रॉक पहनी हुई थी। श्यामा अपने माँ से कह रही है कि जल्दी चलो नहीं तो अब्दुल चाचा की गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी। माँ श्यामा से कहती है कि तुम खाना खा लो। श्यामा कहती है मुझे भूख नहीं है लगा है, पिताजी भी देर कर रहे हैं, उन्होंने तो अभी तक नए कपड़े पहने ही नहीं। पिताजी कहते हैं कि तुम लोग चलकर चाचा की गाड़ी में बैठो और मैं भैंस को चारा डालकर आता हूँ। गाड़ी में बहुत से लोग थे। श्यामा, उसकी माँ और पिताजी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। तभी एक हवाई जहाज सू की आवाज़ करता हुआ निकला और सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। हवाई जहाज। कुछ ही देर में मेला पास आ गया। मीनू के पिताजी ने सभी बच्चों को समझाने लगे कि मेले में सभी लोग एक दूसरे की अंगुली पकड़कर रहना, नहीं तो खो जाओगे। फिर इसके बाद द्वितीय अनुमिति में मेले में तरह से लेकर समोसा
आहा तक अनुकरण वाचन पहले जैसे किए हैं उसी तरह होगा। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे कि मेले में तरह तरह की दुकानें थी। खिलौनों की दुकान देखकर बच्चे रुक गए। मीनू की माँ बोली, पहले मेला घूमो फिर खिलौना खरीदेंगे। सब लोग मिठाई की दुकान पर गए, वहाँ जलेबी और बर्फ़ी खाई। मेले में सर्कस लगा था, बच्चों ने सर्कस देखा। फिर वे झूला झूले। एक और जादूगर जादू दिखा रहा था। श्यामा ने चाबी वाला जहाज खरीदा। मीनू ने गाड़ी और अंबर ने जोकर खरीदा। श्यामा की माँ ने बक्सा खरीदा। पिताजी ने बैलों की लिए घंटी खरीदा। मेला देखने के बाद सभी लोग गाड़ी से घर को वापस चल दिए। नेहा बोली कि रोज़ मेला देखने को मिलता तो कितना अच्छा होता। अंबर बोला कि रोज़ मिठाई, रोज़ समोसा, आहा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन में आपका छात्र अध्यापिका एक छात्र को पढ़े हुए गद्यांश को पढ़ने के लिए कहेंगे और अन्य छात्र जो है उसका अनुकरण करेंगे। फिर काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापिका जो है पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे व छात्रों को उच्चारण करने के लिए कहेंगे और छात्र कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका शब्द अर्थ है। चारा का होता है घास या जानवरों के लिए खाना। सर्कस सुगा जादू या करतब दिखाने की जगह। जादूगर का मतलब जादू दिखाने वाला। बक्सा का मतलब संदूक। फिर उसके बाद आपका बोधात्मक प्रश्नों का। बोधात्मक प्रश्न में पहला आपका प्रश्न होगा कि श्यामा कहाँ का मेला देखने जा रही थी। दूसरा होगा कि मीनू की माँ ने क्या कहा। तीसरा होगा मेले में क्या क्या था। फिर श्यामपट में छात्र अध्यापिका जो है छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका जो है कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति में पहला होगा श्यामा ने मेले में क्या खरीदा। दूसरा होगा यदि आप लोग मेले में खो जाते तो क्या करते। तीसरा होगा पिताजी ने बैलों के लिए क्या खरीदा। फिर उसके बाद गृहकार में बैलगाड़ी शब्द के अंत में गाड़ी शब्द आता है। ऐसे 3 शब्द जिनके अंत में गाड़ी आता है। तो ये आपका गृहकार हो गया। आप अपने तरीके से गृहकार दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा पाठ योजना रहा। उम्मीद है आपको हमारा यह पाठ योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठ योजना अपलोड किए जाते हैं। और किसी भी तरह का पाठ योजना चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, वह पाठ योजना जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।